हेलो एवरीवन, मैं मनीष आज प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। चले देखें। तो प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा जो कि प्रीवियस वीडियो में रह गई थी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो चले देखते हैं। तो मैंने यहाँ वो पॉइंट लिख रखा है, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना। कहने का मतलब है किसी त्रिभुज का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, किसी समांतर चतुर्भुज का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ आउट किया है, तो चलिए समझते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैंने एक यहाँ डायग्राम प्लॉट किया है, जिसमें देखिए मैंने क्या किया, एक प्लेन लिया है पाई प्लेन, और इस प्लेन पे मैंने क्या किया है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इस ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है ये ए, और इस ए से दो वेक्टर्स आउटवर्ड है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आपने पढ़ा है जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लूंगा तो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शंस में आएगा, और ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, इस बी वेक्टर पे भी और इस ए वेक्टर पे भी। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करके रखें, ये होता है, बट यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है परपेंडिकुलर की, बट यहाँ पे क्या ज़रूरत है वो मैं बताऊँगा। तो इतना जान लें कि ये जो साइड्स है, ये जो वेक्टर है, ये साइड रिप्रेजेंट कर रहा है इस ट्रायंगल एबीसी का। ठीक, जैसे एसी साइड्स में वेक्टर ए है, एबी साइड्स में वेक्टर बी है। तो अब इनका यूज़ करके कैसे हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या होगी, वेक्टर ए गिवन आउट रहेगी, आपको क्वेश्चन में वेक्टर ए दी रहेगी, वेक्टर बी की वैल्यू दी रहेगी इस फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप का फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में दी रहती है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी। तो याद रखिएगा, जब ये ऐसा वेक्टर के टर्म में दिया रहे, आई जे के फॉर्म में दिया रहे, तो इसका फॉर्मूला का यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया रहे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया रहे, और दोनों के बीच का एंगल दिया रहे, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक प्लेन पाई ली है, उस पाई प्लेन में मैंने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की है। उस पैरेललोग्राम को मैंने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, ए डायगोनल के हेल्प से, बी डी डायगोनल के हेल्प से। इस प्रकार दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है, दोनों इक्वल होता है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए इस ट्रायंगल को देखें, ये दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल जो इस ट्रायंगल का सिमिलर है। तो अब बताएं कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया लिख सकते हो। यानी कि मतलब इसके जो एरिया होगा इसके 2 टाइम्स इस पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका एरिया कैलकुलेट तो आपको करने आता ही है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको वेक्टर ए की वैल्यू इस फॉर्म में आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा, वेक्टर बी की वैल्यू भी आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है डायरेक्टली। क्योंकि देखिए आपको फॉर्मूला पता था इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ अगर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, बस यही सेक्शन बचेगा जो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको कैलकुलेट करना है, तो सीधा आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैलकुलेट कर लीजिए। और यहाँ ए और बी जो है एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है ना, देखिए यहाँ से ये और ये एडजेसेंट साइड होती है, तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो वैल्यू होगा वो इन द टर्म्स ऑफ आई जे के फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक, और अगर आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया रहे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और एंगल दिया रहेगा, तो ये यूज कर लीजिएगा डायरेक्टली ए बी साइन थीटा। क्योंकि उसकी फॉर्मूला हाफ ए बी साइन थीटा था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी साइन थीटा हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका यूज हम क्वेश्चंस बनाने में करेंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस। तो फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो उसके लिए मेरे को दिया हुआ वेक्टर ए का जो वैल्यू दी है आई जे के फॉर्म में दी हुई है, वेक्टर बी की भी वैल्यू आई जे के फॉर्म में दी हुई है।
तो चलें कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आई जे के डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा मैंने, आई के कोफिशिएंट को आई के सामने लिखा, फिर जे के कोफिशिएंट को जे के सामने, के कोफिशिएंट को के सामने। तो ये ए का हो गया। बी का भी उसी तरह से लिखा, आई के कोफिशिएंट को आई के सामने, जे के कोफिशिएंट को जे के सामने, के कोफिशिएंट को के सामने मैंने लिखा। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ लिखना होगा आई कैप और डिटर्मिनेंट का सिंबल दे देना। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, एक बार जाकर चेकआउट कर लें। तभी यहाँ मैं बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप आई का यहाँ टर्म लिखोगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट की सिंबल दोगे, तो इसमें लिखना क्या है आपको, तो देखिए आपको करना है क्या है कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालना है तो आप इसको यहाँ वर्टिकल रखो और इसको यहाँ हॉरिजॉन्टल रखो, यानी डिलीट कर दो दोनों कॉलम रो। इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा। तो -3 6 -5 और 8 ऐसा रहा। फिर यहाँ होगा -j, यानी यह प्लस होता है पहला सिंबल, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस। प्लस माइनस प्लस, ये हमेशा ध्यान रखें। इसी का प्लस मैंने यहाँ लिखा, प्लस लिखा नहीं जाता। इसी का माइनस मैंने यहाँ लिखा और ये जे उतार दिया। फिर मैं यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल लिखा, फिर यहाँ प्लस के लिखा और यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल उतार दिया। तो इसमें मैंने अगर ये वाला वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इसके लिए ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो ये बचेगा 2 - 7, यहाँ -5 और 8 बचेगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू के लिए देखेंगे तो ये डिलीट, ये डिलीट, 2 - 7 -3 6। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इसको और इसको, इसको इसको, इसको इसको। ध्यान दें, -3 × 8 करोगे तो क्या आएगा, -24। एक बीच में माइनस सिंबल पड़ता है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 जा 30, यानी बीच में पहले माइनस का सिंबल आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और चूंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 5 × 6 30 हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, 2 माइनस आया इसलिए प्लस हो गया। अब यहाँ देखें -j कैप है, इसको सॉल्यूशन करें। 8 2 जा 2 8 जा 16, यहाँ फार्मूला होगा माइनस का, माइनस मतलब माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग आता है। और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 5 जा 35। तो ऐसे आप लिख दें। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी ऐसे करना है, 2 6 जा 12, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस फार्मूला से, और माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। तो इस तरह से आपको यहाँ लिखना है, याद रखें ऐसा ही आपको लिखना है। अब देखिए 30 में 24 गया तो 6 आई हो जाएगा, 6 यहाँ बचेगा। यहाँ देखिए इसमें माइनस कीजिए आप तो क्या आएगा, जब माइनस करोगे तो यहाँ -9, यहाँ आएगा -19, चूँकि ये बड़ा है तो माइनस माइनस प्लस, तो 19 जे कैप हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो यहाँ देखिए ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आपको हो जाएगा यानी -9 के कैप, यानी ये इनको डिफरेंस करोगे 9 आएगा और उसके बाद यहाँ के कैप हो जाएगा। तो ये मेरी फाइनल वैल्यू आई। यही वैल्यू आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये कैलकुलेट करने को कह रहा है। वेक्टर ए की वैल्यू दी है, वेक्टर बी की वैल्यू दी है, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी बोला, देखिए मॉड निकालने को। तो ये निकाल लोगे तो मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। तो मेन तो ये है। देखिए ये भी प्रीवियस ये वाला क्वेश्चन एक ही के जैसा है, ये वाला भी एक ही जैसा है। इसमें आपको क्रॉस ही निकालना, बस इसमें क्या एक काम करना है आपको पहले दोनों को ऐड कर लेना है, फिर एक बार फिर माइनस कर लेना, तब जाके क्रॉस निकालना है बस। तो पहले कर लेते हैं हम लोग सेकेंड नंबर। तो डायरेक्ट आप निकाल लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो निकालो क्या आएगा, देखिए वेक्टर ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 3i + 4j - 5k। इसको प्लस करना है किसके साथ, वेक्टर बी के साथ, 7i - 3j + 6k। ऐसे आपको कर लेना है। प्लस प्लस करने आपको आता ही है, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट ऐड कीजिए, तो 3 + 7 i कैप प्लस 4, यहाँ माइनस है देखिए, तो 4 - 3 j कैप, यहाँ प्लस लिख के -5 + 6 के कैप। मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, 7 3 10i, 4 - 3 1 नहीं भी लिखा जाता है, डायरेक्ट जे कैप लिखें, इसमें भी 1 आएगा तो प्लस के कैप लिखें। तो इस तरह से मेरे पास दोनों वेक्टर का सम आया। अब देखिए डिफरेंस निकाले, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
उसी तरह उतार लें 3i प्लस 4j माइनस 5k माइनस 7i माइनस 3j प्लस 6k। तो देखें, इसको अगर बनाने के लिए आपको क्या करना, माइनस को अंदर शिफ्ट कर लें, इजी हो जाएगा आपको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अंदर शिफ्ट करोगे यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस 7i प्लस 3j, यहाँ साइन रिवर्स हो जाएगा माइनस 6k। तो आई के कोफिशिएंट से कीजिए, 3 माइनस 7i कैप प्लस 4 प्लस 3j कैप, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस 6k कैप। तो इस तरह का सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ माइनस 4i कैप आएगा, यहाँ हो जाएगा 7j कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस 11k कैप। इस तरह से दो वैल्यू मुझे मिल गई। अब दोनों को आप क्रॉस निकाल दीजिए। तो ये देखिए, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं ऐसे वेक्टर सी, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं वेक्टर डी। तो यही ना हुआ वेक्टर सी क्रॉस डी, इसी को वेक्टर सी क्रॉस डी ऐसे लिखें, चाहे वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी, सेम ही चीज़ है। अब इसको निकालने के लिए आपको पता है डिटर्मिनेंट यूज़ करना है। ठीक, डिटर्मिनेंट में आपको आई जे के का टर्म लिख के आई के कोफिशिएंट को उसके सामने लिखिए, जे के कोफिशिएंट को उसके सामने, के कोफिशिएंट उसके सामने लिखना है, यानी एक का हो जाएगा, यानी कि सी का हो जाएगा, फिर डी का भी नीचे में सबको लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए सी में देखिए आई का 10 है, 10 लिख दीजिए, जे का 1 है 1 लिखें, के का क्या है 1 है 1 लिखें। उसी तरह से देखिए डी का क्या है -4, और उसके बाद जे में क्या है 7, के में क्या है -11। और इसको सॉल्व करने आपको आता ही है। अगर मैं सॉल्व करके बता, चूँकि मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, अगर आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आपको हमको कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं जरूर इसका आंसर करूँगा। बहुत ईजी है, सिमिलर प्रीवियस प्रोसेस से होगा। जो प्रोसेस से मैंने यहाँ किया सेम प्रोसेस आप इसको कर लें। एक बार मैं एक स्टेप बता देता हूँ। जैसे आप आई कैप लिखें, यहाँ होता है प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इतना आपको याद रखना है। ये आई कैप आप लिख लेना है, डिटर्मिनेंट का सिंबल देना है। फिर यहाँ देखिए माइनस लिखा हो तो माइनस लिख के जे कैप लिखना है, फिर डिटर्मिनेंट का सिंबल देना है आपको, फिर यहाँ प्लस के कैप लिखना है, डिटर्मिनेंट का सिंबल देना है। ठीक, और यहाँ पे आप कैसे लिख उतारना देखिए, तो इस आई की वैल्यू निकालना है तो आप इसको और इसको, यानी कि ये कॉलम रो को डिलीट करना है, तो ये पोर्शन बचेगा 1 7 1 -11। अगर फिर आप इसकी वैल्यू निकालना है तो ये कॉलम ये रो होता है, ये कॉलम होता है, डिलीट हो जाएगा, 10 -4 बचा, यहाँ बचा 1 -11। सिमिलरली इसकी के की वैल्यू लिखना है तो ये डिलीट तो 10 -4, और यहाँ हो जाएगा 1 7। तो इस तरह से आपको वैल्यू आएगी, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसे प्रीवियस मैंने किया था ये वाले क्वेश्चंस में, इस वाले क्वेश्चंस में, और मल्टीप्लाई करके माइनस करके सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको करना है खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। कहने का मतलब है कि आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, और वो यूनिट वेक्टर इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, और साथ में आपको कह रहा है कैलकुलेट द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि दो वेक्टर का क्रॉस जो होता है वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, और जो क्रॉस का जो डायरेक्शन होता है उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो उसका यूनिट वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, यहाँ सॉल्यूशन दिया है। तो आप लेट कर लें वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। यहाँ आपने लिख रखा, इसको मैं एक प्लेन पर प्लॉट करता हूँ। मान लीजिए पाई प्लेन है, ये पाई प्लेन है, और इस प्लेन पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेक्टर्स लिया, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल मैंने थीटा एज्यूम किया। ये भी कैलकुलेट करना है, हमें याद रखना है। और यहाँ मैंने ओ पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से दो वेक्टर्स आउटवर्ड डायरेक्शंस में, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर के लिए और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ये तो चूंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है, क्योंकि ये वेक्टर्स है, तो इसलिए जो डायरेक्शन के लिए मैं एन कैप यूज़ किया। और ये एन कैप क्या होगा, क्योंकि ये जो क्रॉस है दोनों पे परपेंडिकुलर है, बी पर भी और ए पर भी, सिंस वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी।
तो ऑल्सो यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो यही यूनिट वेक्टर एन कैप कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर एन कैप और थीटा, साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल कैलकुलेट साइन थीटा, ये दो चीज कैलकुलेट करना था। चले अब हम लोग डायग्राम के हेल्प से यहाँ डाटा लिखते हैं। तो डाटा देखिए, डायग्राम में क्या है, डायग्राम के हेल्प से जो ए क्रॉस बी जो होगा, इसमें दो टर्म है वेक्टर ए का, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, वेक्टर बी, ठीक है, और साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड के लिए हो गया, डायरेक्शन के लिए एन का। तो ये डाटा मेरे को, ये फॉर्मूला से भी आप बोल सकते हो, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैंने लिख रखा, ये फॉर्मूला भी होता है। अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करूँगा, उसके लिए आपको ये क्रॉस निकालना होगा, मैग्नीट्यूड इसका निकालना होगा, मैग्नीट्यूड इसका निकालना होगा, तो जाके ये सॉल्यूशन हो पाएगी। चलिए क्या इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके तो यहाँ पुट कर दूंगा। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो लिखें आई कैप जे कैप के कैप। आई का कोफिशिएंट देखें, इसमें 2 है, -1 है, यहाँ 1 है। बी में देखें 3 है, 4 है, -1 है। चलिए यहाँ लिखते हैं आई कैप, यहाँ चूंकि आपको पता है ये प्लस साइन होता है, ये माइनस साइन होता है, ये प्लस साइन होता है, तो प्लस आई कैप लिखना है आपको। डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस जे कैप लिखें, डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दें, फिर यहाँ प्लस के कैप है, प्लस के कैप लिखें और डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दें, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या, देखिए आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल रो डिलीट, कॉलम डिलीट, ये 4 सेक्शन बचा, -1 4 1 -1, ठीक है, ऐसे लिखना है। अगर इसकी वैल्यू निकालना तो ये डिलीट 2 3 1 -1 बचा। उसके बाद ये निकालना तो ये डिलीट 2 3 -1 4 रेस्ट है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, पहले आई कैप लिख लीजिए, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा माइनस फार्मूला से, फिर 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, यह माइनस जे कैप है, इसको लिखे 2 इंटू -1 -2 फार्मूला से माइनस, 3 इंटू 1 3, यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा, प्लस के कैप है, 2 इंटू 4 8, देखिए माइनस फार्मूला का, प्लस माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 1 में -4 की जगह -3 आइए हो जाएगा, यहाँ देखिए -5 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 5j, यहाँ हो जाएगा 8 3 11 के कैप। तो यहाँ से मैंने को क्रॉस निकल आई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन निकालिए, तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा, √6 आएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 1 6 आ जाएगा। रूट बी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालोगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये देखिए 9 और 16 25 प्लस 1 26 आ जाएगा। ये यूनिट है, ये चूँकि मैग्नीट्यूड है इसलिए यूनिट लिख दे आप। तो इस तरह से वैल्यू आ गई, तो लिखिएगा ऑल द वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। जैसे आप इसको रखोगे सारा वैल्यू को, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इस पर रखोगे तो देखिए क्या मिलता है। तो आपको इस तरह से मिलेगा -3i प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप इज इक्वल टू √6 इंटू √26, उसके बाद क्या आएगा साइन थीटा इंटू एन कैप, इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से मिल गया, आप क्या करिए, बहुत साइड आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, अगर यहाँ मॉड लगाओगे इधर भी मॉड लग जाएगा। तो देखिए इन द केस ऑफ मॉड, तो मॉड किस पे इफेक्ट डालता है, इस पे डालो, इस पे लगाओगे तो आप ये मैग्नीट्यूड किस पे इफेक्ट लाएगा और इस पे इफेक्ट लाएगा, क्योंकि ये भी मैं क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर देगा, क्योंकि साइन थीटा एक रियल नंबर प्रोवाइड करती है, तो इन तीनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मॉड का, इस पे वेक्टर पे पड़ेगा, इस वेक्टर पे पड़ेगा। तो जैसे आप -3i प्लस 5j प्लस 11k यूज़ करोगे, ये तो √6 ही रहेगा, √26 ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, बट ये हो जाएगा ऐसे। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू तो आपको निकालने आता ही है, √3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये √6 √26
साइन थीटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी आपको 9 + 25 + 1 to 1, ये हो जाएगा √6 26 साइन थीटा। तो आप इसको ऐड कीजिए, 5 9 14, 9 5 14, 14 एक 15 का 5 1 हाथ में 1, 3 2 5 और यहाँ हो जाएगा 1, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 155, ये आया, और यहाँ आ इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो ये आ जाएगा आपको 6 6 36, 6 2 12, 12 और 3 150, यानी कि 156 आ गया साइन थीटा। अगर इसलिए साइन थीटा की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इधर आ जाएगा, तो क्या √155 डिवाइडेड बाई 156, चूँकि ये नीचे आएगा तो मैंने एक रूट में एज्यूम कर लिया। तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। चूँकि मेरे को पहले निकालनी थी एन कैप की वैल्यू, चूँकि कोई भी पहले वैल्यू निकल जाए उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को निकालना था साइन थीटा भी और यूनिट वेक्टर भी। तो साइन थीटा तो निकल गया, चलिए यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू, इस वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, तो देखें, तो इस वैल्यू को आप देखिए यहाँ रख दोगे तो मेरे पास जो एन कैप है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको आप 2 मान लीजिए इक्वेशन, तो लिख लें पुट इन इक्वेशन 2। जैसे पुट करोगे यहाँ तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एन कैप, क्योंकि ये क्या होगा, ये नीचे देखिए यहाँ पे एन कैप लिखोगे, यहाँ पे क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे देखिएगा क्या आ जाएगा 156 आएगा, और ये प्रोडक्ट में देखिए क्या है, यहाँ रखोगे तो क्या आएगा रूट अंडर 155 156 सिंपल में लिखा, और उसके बाद ये मैंने लिख लिया, इसकी वैल्यू इन दोनों का तो प्रोडक्ट करके तो यहाँ लिख लिया, ये साइन थीटा की वैल्यू आई ही गई यहाँ, एन कैप तो ये है ही, इक्वल टू क्या आ जाएगा ये वाले टर्म -3i कैप, उसके बाद आ जाएगा +5j कैप, उसके बाद आ जाएगा +11k कैप। ये वैल्यू आई, देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली नीचे वैल्यू जब अलग अलग करोगे तो ये कट जाएगा पूरा, सिर्फ आपको बचेगा एन कैप रूट अंडर 155, तो इसको यहाँ से डिवाइड कर दोगे, यहाँ से आप एन कैप जब निकालोगे तो आएगा -3i कैप + 5j कैप, 5j कैप + 11k कैप डिवाइडेड बाई √155, देखिए 155 बचा, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों डिवाइड में था कट गया, ये वाला नीचे आ गया, तो फाइनल मेरे पास एन कैप ये आई। तो इस प्रकार यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट हो गया और आपका साइन ऑफ एंगल भी फाइंड आउट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are this and this। कह रहा है आप एक ट्राइंगल ABC का एरिया कैलकुलेट करें, उसके लिए आपको वर्टिसेस प्रोवाइड किए हैं, यानी वर्टिसेस का पॉइंट दिया हुआ, जैसे कि चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब समझ में आपको आएगा। आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें ABC, इसका वर्टिस है 1 1 2, इसका है 2 3 5, इसका है 1 5 5, और इस ट्राइंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। देखिए मैंने इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर की हेल्प से बताया था आपको कैसे करना है। उसके लिए इस ट्राइंगल का कम से कम 2 साइड्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दिया होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दिया रहता तो मैं कैलकुलेट कर पाता, क्योंकि यहाँ तो वेक्टर का कोई नामो निशान नहीं है, तो आप कैसे इसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए आपको इसको वेक्टर में इसके साइड्स को वेक्टर के टर्म में कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप सपोज कर लें ये BA वेक्टर है और ये BC वेक्टर है, यानी इसको आप A वेक्टर मान लें, इसको B वेक्टर मान लें, ठीक है। अब इसको कैसे निकालोगे, B वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये A वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो हमें जानना है, ठीक। और इसका तो आपको पता है, अगर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालना है तो ये डायरेक्शन अपवर्ड होगा, कैसे भी आप दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक। तो चलिए लिखते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट आपको दी हुई है 1 1 2, B का कोऑर्डिनेट दी हुई है 2 3 5, और C की कोऑर्डिनेट दी हुई है 1 5 5। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट के हेल्प से कैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। सबसे पहले जब भी पॉइंट दिया रहा है पोजीशन वेक्टर लिखना है। शुरू से देखिए मैं बताते जा रहा हूँ पोजीशन वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर का वीडियो जाइए एक बार देख लें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए जैसे ये है, तो मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसके पोजीशन वेक्टर और इसके देखिए, अगर मान लीजिए आपको वेक्टर बी निकालना है तो ये डायरेक्शन देखिए बी से ए है, तो एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होता है, तब बी की वैल्यू निकलती है।
ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो वेक्टर बी की वैल्यू अगर निकालना है आपको, तो इस एंडिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, उसमें से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होगा। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इसका पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए r2, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r3। तो r2 की वैल्यू कैसे लिखोगे? 2i कैप प्लस ये 3j कैप प्लस 5k कैप। r3 की वैल्यू कैसे लिखोगे? ये 1 है तो यहाँ i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, और इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे r1 का? तो ये i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ लिख लिया है आपने, और यहाँ इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या बताया मैंने? बी की वैल्यू, डायरेक्शन इधर है, देखिए बी से ए, तो एंडिंग पॉइंट ये हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। तो एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, यानी कि r1 माइनस r2। तो वेक्टर r1 माइनस r2 करना है। ठीक, तो r1 की वैल्यू आपको पता है, तो ये वाली है i कैप j कैप प्लस 2k कैप माइनस ये वाली 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। सॉल्यूशन करो, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस प्लस कीजिए, अंदर साइन रिवर्स हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब ऐड कर दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो 1 माइनस 2 i कैप प्लस यहाँ लिखिए 1 माइनस 3 j कैप प्लस लिखिए 2 माइनस 5 k कैप लिखिए। इस तरह से यहाँ हो जाएगा माइनस i कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस 2j कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस 3k कैप। इस तरह से मेरे को बी वेक्टर मिल गई। सिमिलर प्रोसेस से आपको निकालना है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कैसे निकलेगा? देखिए डायरेक्शन कैसे लिया मैंने, बी से सी। तो बी से सी लिया है, ऐसा इसलिए क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया था इस पॉइंट को अगर आप, ठीक है, ओरिजिन मान के चलते हो इस दो वेक्टर्स के क्रॉस के लिए, तो दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्शन लिया। और जब इधर डायरेक्शन आया तो एंडिंग पॉइंट का तो काम ये करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट का काम ये करेगा। तो एंडिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कीजिए, यानी r3 माइनस r2 कीजिए। r3 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, तो r3 की वैल्यू कितनी है? i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस r2 की वैल्यू लिखें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इस तरह से आपको लिखना है, i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, माइनस के जगह प्लस लिखिए, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ऐसा होगा। तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 i कैप प्लस 5 माइनस 3 j कैप, उसके बाद प्लस 5 माइनस 5 k कैप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 1 में से 2 माइनस कीजिए, क्या आएगा? माइनस i कैप हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 2j कैप, यहाँ देखिए 0 इंटू k कैप। ये टर्म नहीं भी लिखोगे चलेगा। इस तरह से दोनों की वैल्यू आ गई। जैसे दोनों की वैल्यू आई तो फॉर्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी मैंने माना, तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ये ए बी मैंने माना तो ऐसा होगा। आप ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो उसके लिए हमको इसका क्रॉस चाहिए तब ना मैग्नीट्यूड, तो इसका पहले 1 मान के रखें, तो ए क्रॉस वेक्टर बी निकाले पहले। तो उसके लिए आपको आई कैप, जे कैप, के कैप चाहिए होगा। आई कैप के लिए हम लिखिए, देखिए पहले ए का टर्म है, देखिए ए मैंने माना पहले, तो ए का कोफिशिएंट को पहले लिखिएगा, यहाँ हो जाएगा -1 2 0। फिर उसके बाद बी का लिखिएगा, यहाँ -1 -2 -3, जो रूल कहता है उस हिसाब से चलिए। उसके बाद यहाँ देखिए ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ लिखिए आई कैप, ये डिलीट देखिए ये डिलीट डायरेक्ट कीजिए आप, ये डिलीट 2 इंटू 3 -6, इसको इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ माइनस जे कैप है, ये डिलीट 1 इंटू ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये डिलीट और इसको इससे 0 से करेगा तो 0 ही आएगा। फिर प्लस के कैप आएगा, मैं डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू स्किप कर दिया, आपको पता ही होगा, आप कर लीजिएगा। ये डिलीट माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 फार्मूला का माइनस 2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, इस हिसाब से क्या आएगा? -6i हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3j, यहाँ हो जाएगा +4k कैप। इस तरह से क्रॉस आया, इसलिए आपको क्या है
फैक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16 होगा। देख लें 36 9 16 और यहाँ जाएगा 36 प्लस 25 तो हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 6 61 तो यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है इस एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है। हेंस तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसको पुट कर दिए यहाँ, ½ √61 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट लिखिए। दिस इज द आंसर। आई होप यहाँ तक अब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। यानी इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आप एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके लिए दो वेक्टर्स की वैल्यू दी हुई है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर में बताया था कि कैसे पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए पहले 5 नंबर का सॉल्यूशन लिख के डिस्कस करते हैं। आप लेट कर लें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू -3 आई कैप -2j कैप प्लस k कैप। मैंने दो वेक्टर एज्यूम कर लिया। एक प्लेन आप ले लें, इस प्लेन में आपको इस तरह से एक पैरेललोग्राम ले लेना है। दिस इज अ पैरेललोग्राम और ये साइड है एडजेसेंट साइड वेक्टर ए वेक्टर बी और इसका ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसको मैंने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अगर मैं ये एरिया फाइंड आउट कर लूँगा तो इसको डबल कर दूंगा, ये भी मिल जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो बीच वाला जो डायगोनल्स होते हैं उसको इक्वली डिवाइड करते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी डबल कर दूंगा, ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी क्योंकि मैंने फॉर्मूला भी लिखा रखा है। तो देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मान लीजिए ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या फॉर्मूला था, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये फॉर्मूला था। अब इसको डबल कर दोगे ये पूरा मिल जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा जो कि मैंने लिखा रखा है, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अब उसके लिए आपको वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना होगा। अब वेक्टर ए क्रॉस बी जैसे फाइंड आउट होगा मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो चले करते हैं। तो नाउ इसको आप इक्वेशन 1 मान लें। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको लिखना होगा आई कैप जे कैप के कैप। इसकी वैल्यू देखिए कोफिशिएंट 1 2 3, यानी आप जो वेक्टर को पहले माने हैं उसका कोफिशिएंट को पहले लिखा करें, सेकेंड इसको माने हो तो सेकेंड इसका लिखें, -3 -2 1, ऐसा करना होता है। आई का टर्म लिखें चूँकि ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस टर्म यहाँ लिख दिया मैंने, डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दीजिए, फिर माइनस जे कैप लिखे, डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दीजिए, फिर प्लस के कैप है लिखे, डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दीजिए। अब लिखें इसकी वैल्यू निकालना है, ये डिलीट 2 - 2 3 1 आ गया। इसकी वैल्यू निकालना तो ये डिलीट 1 - 3 3 1, और ये निकालना ये डिलीट 1 - 3 2 - 2। इस तरह से लिखना है आपको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे 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 ऐसे, बीच में माइनस साइन देना। तो आई कैप है 2 × 1 2 माइनस फार्मूला का, 3 × 6 3 × 2 6 हो जाएगा, -6 है तो यहाँ +6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -j 1 × 1 1, देखिए माइनस फार्मूला का प्लस माइनस माइनस 3 × 3 9, तो -9 और माइनस प्लस 9 हो जाएगा, प्लस के कैप 1 × 2 -2 हो जाएगा कि माइनस है,
यहाँ फॉर्मूला का माइनस, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 प्लस 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ 6 to 8 आई, यहाँ हो जाएगा माइनस 10J कैप प्लस 4K कैप, ये वैल्यू आई। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि एरिया निकालने के आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। सो फ्रॉम 1 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इसको निकालने के लिए आपको 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करनी होगी। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, पता है। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, इसका करोगे 16 आएगा। ऐड कर लीजिए सबको, 6 4 10 0, उसके बाद हो जाएगा 6 1 7 8 हो जाएगा 180। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 36 हो जाएगा इंटू 5, ठीक है। कैसे करना देखिए, 180 है ना, 6 से करो, 6 3 जा 18, यहाँ 0, 6 5 दा 30, तो डबल 6 यानी 6 6 36, यहाँ 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है, और इसका 2 का 1 बाहर निकल गया, 6√5, यह हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट द 3 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। आपको ये तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। देखिए ये वेक्टर के टर्म में लिखा हुआ है, बट ये पॉइंट्स है। आपको पता है जब पॉइंट्स की चर्चा होती है तो ये पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो चलिए इसका यूज़ करके हम बनाते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है, तो आप लेट कर लें कि ये फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है, -2i प्लस 3j प्लस 5k। क्योंकि ये पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स है, तो मान लीजिए ये पॉइंट्स ए सपोज कर ले, ये -2 3 5, और इसके अकॉर्डिंग ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया, -2i 3j 5k। R2 को आप मान लें i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसलिए मेरा बी पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 i कैप 2j कैप 3k कैप। अगर R3 वेक्टर को आप अगर मानते हैं पोजीशन वेक्टर को 7i माइनस k कैप, तो मेरा सी पॉइंट क्या होगा, तो सी पॉइंट आपका होगा, देखें i के टर्म में 7 हो गया, j के टर्म में तो 0 आपको लेना है, k के टर्म -1 है तो -1। ये पॉइंट 3 पॉइंट्स आपको मिले, इसी तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर आपको दिखाना है। तो ये मान लीजिए आप देखिए ए पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर ये वाला O है, R1 दिख रहा है, ठीक। ये B मान लीजिए ये वाला पॉइंट दिख रहा है, तो ये B पॉइंट यानी R2 वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा पॉइंट के डायरेक्शन में होता है, आपको बताए थे। तीसरा पॉइंट आप C मान लीजिए, ये R3 उसका हो गया पोजीशन वेक्टर जो मैंने यहाँ लिख रखा है, और A B C की वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखा है। तो मेरे को ये पॉइंट A B C को कोलिनियर दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को ये वेक्टर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ सॉल्यूशन बनाने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ किया। आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए ऐसा ड्रॉ किया है, जबकि ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। कोलिनियर का केस में दूसरा बनेगा। ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसा बता रखा है। क्योंकि ये देखिए R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, R2 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, R3 पोजीशन वेक्टर है। तो मेरे को कोलिनियर दिखाना है यूजेज द वेक्टर्स। तो मेरे को 2 वेक्टर्स ये वाला और ये वाला मिलेगा, AB और BC। अगर आप AB और BC को कोलिनियर दिखा दिए तो पॉइंट ABC ऑल्सो कोलिनियर हो जाएगा। अगर AB वेक्टर और BC वेक्टर कोलिनियर हो गया, कहने का मतलब ऐसे, ये AB और BC कोलिनियर हो गया, यानी इसको आप A वेक्टर मान लीजिए, इसको आप B वेक्टर मान लीजिए। तो ये A वेक्टर हो गया और B वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो कोलिनियर हो गया, एक ही लाइन पर हुआ। तो वो तो मैंने इसे सॉल्व करने के लिए ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया। एक्चुअली में डायग्राम के लिए ऐसा होना चाहिए। तो चलिए हम वेक्टर ए की वैल्यू पहले निकालते हैं, वेक्टर बी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद क्या होगा आगे बताते हैं। तो वेक्टर ए की आपको वैल्यू निकालनी है, तो कैसे आएगा। तो देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे है, स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये। तो R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर माइनस होगा, आपको बताया था मैंने। तो R2 वेक्टर देखिए क्या ये है, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस R1 वेक्टर देखिए ये वाला है, -2i
प्लस 3j प्लस 5k कैप। तो आप इसको अंदर शिफ्ट कीजिए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस हो जाएगा, यहाँ 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। सॉल्व कीजिए, यहाँ 1 है, 1 प्लस 2i कैप प्लस 2 माइनस 3j कैप प्लस 3 माइनस 5k कैप। इस प्रकार से हो गया 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आपको b वेक्टर देखिए कैसे मिलता है, ये वाली। तो इसके लिए देखिए एंडिंग पॉइंट ये हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। एंडिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कीजिए, r3 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो r3 वेक्टर की वैल्यू देखिए क्या है, ये वाली 7i माइनस k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो आप यहाँ माइनस को साइन को अंदर शिफ्ट कीजिए, तो ये प्लस हो जाएगी माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो आप यहाँ लिखे 7 माइनस 1 हो जाएगा, चूँकि यहाँ कोएफिशिएंट में 1 है, आई कैप प्लस उसके बाद देखिए जे कैप यहाँ नहीं है, जीरो लिखिएगा, 0 यहाँ माइनस 2j कैप, और यहाँ प्लस यहाँ पे के कैप का -1 है तो -1, यहाँ हो जाएगा -3 के कैप। ध्यान देना अच्छा से, 7 में से 1 गया, 6 आई कैप, उसके बाद है 0 माइनस 2 तो -2j कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का, -4k कैप। इस प्रकार ए वेक्टर की वैल्यू मुझे मालूम हो गई, बी वेक्टर की वैल्यू मालूम होगी। आपको पता है कि दो वेक्टर्स को कॉलिनियर दिखाना है तो उनका क्रॉस निकालिए, अगर क्रॉस 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर्स कॉलिनियर है। चलिए निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, ए वेक्टर ये है जिसका पहला वैल्यू यहाँ लिखेंगे 3 -1 -2, यहाँ हो जाएगा 6 -2 -4। ठीक है, देखिए प्लस आई माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस होता है सिंबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम आई कैप लिख के डिटर्मिनेंट का सिंबल देंगे, फिर माइनस जे कैप लिख के डिटर्मिनेंट का सिंबल देंगे, फिर यहाँ प्लस के कैप लिख के डिटर्मिनेंट का सिंबल देंगे। ठीक है, अब देखें ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 बचेगा, -1 -2 -2 -4, इस तरह से। और ये डिलीट इसके लिए, ये डिलीट 3 6 बचेगा, यहाँ हो जाएगा बचेगा -2 -4। ठीक, ये डिलीट इसके लिए 3 6, यहाँ हो जाएगा -1 -2। तो इस हिसाब से आपको क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ हो जाएगा 4, फिर फॉर्मूला का माइनस 2 × 2 4, आई कैप लिख लीजिए। इसी तरह से माइनस लिखिए, 3 × 4 -12, यहाँ हो जाएगा देखिए फॉर्मूला का माइनस, 6 2 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ जे कैप प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 2 6 -6, यहाँ देखिए माइनस फॉर्मूला का 6 × 1 -1 -6, यहाँ प्लस 6 हो जाएगा, -2 माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैसे है देखिए, एक तो माइनस पहले का था फॉर्मूला का, और यहाँ देखिए माइनस प्लस करेंगे तो एक और माइनस आएगा, 2 माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इधर भी 0 आई कैप, इधर भी देखिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 जे कैप, यहाँ हो जाएगा प्लस 0 के कैप, सारा टर्म 0, ओवरऑल 0 मिला। ये भी 0, ये भी 0, 0, ये 0 वेक्टर मिला। तो अब बताइए, दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 आता है तो मैं बोल सकता हूँ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। सो पॉइंट्स, अगर वेक्टर कॉलिनियर है तो पॉइंट्स, चूंकि इसी वेक्टर के लाइन पर ना ये पॉइंट होगा ए बी सी, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो वेक्टर अगर कॉलिनियर है तो पॉइंट्स भी कॉलिनियर है। सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर ऑल्सो। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस इज 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया आपको प्रूव करने को कह रहा है 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। कब? जब उसका डायगोनल्स की वैल्यू दी है वेक्टर के फॉर्म में, यानी पहला डायगोनल्स वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड डायगोनल्स वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा और एक डायग्राम पहले से प्लॉट करके रखा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने एक पाइप प्लेन ली और उसी प्लेन में मैंने एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज प्लॉट करके रखा है, ठीक है। इसे प्लॉट करके रखा है, इसमें ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। जहाँ दो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी, क्या है, डायगोनल्स, जिसको विकर्ण कहते हैं, डायगोनल्स। और इस ए सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो इस तरह जो दिया हुआ डाटा था मैंने लिख लिया। अब कुछ पॉइंट्स मैं लिखूंगा जो कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने पढ़ रखा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है एक दूसरे को एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है, यानी इक्वली डिवाइड करती है। तो वी कैन से diagonals of parallelogram bisect to each other। आपको ये लिखना होगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ, यानी ओ पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन, कहने का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट इक्वल होगा। और ये जो इस कंडीशन में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे ये चारों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने में क्या क्या आपको देखने को मिला, पहला कंडीशन आपको देखने मिला कि ये वाला ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो ओ सी इक्वल टू इस टोटल का हाफ यानी हाफ ए सी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ए सी वेक्टर, और यही ओ सी वेक्टर जो है को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी वेक्टर ए वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे कुछ इस तरह से। तो यहाँ ओ सी वेक्टर क्या है, एक्स वेक्टर मैंने एज्यूम किया है, तो फाइनली आप एक्स वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ए वेक्टर लिखे। सिमिलरली अगर आपको लिखना है ये ओ ए ओ सी हो गया, ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल था, उसी प्रकार आपको ओ बी और ओ डी करना है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो इसीलिए आप लिख सकते हो ये ओ डी इज इक्वल टू हाफ टोटल का बी डी का, तो इसलिए आप वेक्टर टर्म में लिखो ओ डी इज इक्वल टू हाफ बी डी वेक्टर। और बी डी क्या है, बी डी जो है ये वी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाफ बी वेक्टर, और ओ डी जो है वाई वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाफ बी वेक्टर। तो फाइनली आप लिख सकते हो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ए वेक्टर, वाई वेक्टर इज इक्वल टू हाफ बी वेक्टर। यहाँ तक आपको ये मिला। ये कैसे मिला, मैंने यहाँ आपको फाइंड आउट करके बताया कैसे ये आई, ठीक है। अब इसका यूज मैं कैसे करूंगा, देखो ये जो एक्स वेक्टर है, अब ये ट्रायंगल का साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वेक्टर ये ट्रायंगल का साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एक्स वेक्टर है ओ सी, ठीक है। और ये वाला यहाँ आप ऐसे बना सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये ओ है, ये सी है, ये है डी है, ये आपको एक्स वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको वाई वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ये वाला पोर्शन काट के यहाँ निकाल के ले आया, और एक का एरिया निकाल लूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरा ओवरऑल पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहला कंडीशन में आपको क्या मिला कि साइड्स जो बाइसेक्ट करती है इस तरह का मिला, सेकंड कंडीशन में आप ये बोल सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी, ये बोल सकते हो। यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर वाई। क्योंकि पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ ऑफ साइड्स जो रहता है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये फॉर्मूला हुआ। फाइनली क्या कर सकते हो आप, 2 से काटोगे, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर वाई। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ये आप इक्वेशन 1 मान लो।
ये फॉर्मूला मैंने इतना तक कभी तक ड्राइव किया है, सिर्फ अभी फॉर्मूला। अब इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करके पुट कर दूंगा तो मेरा ये जो 5√3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए उसके लिए हमको वेक्टर x की जरूरत है, वेक्टर y की। वो कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी, उसके लिए मेरे को यहाँ कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, चले नाउ तो देखें वेक्टर x क्रॉस वेक्टर y करोगे तो x की वैल्यू क्या था बताइए। तो x की वैल्यू देखिए हाफ वेक्टर a थी, क्रॉस हाफ वेक्टर b थी। और यहाँ आप एक बार लिख लें जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू क्या दी हुई है, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये डाटा मेरे को क्वेश्चन में प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पहले आप सीरियल कर लें, इसको मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, क्योंकि स्केलर को साइड कर सकते हो। यहाँ मेरे को मिलेगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको i कैप, j कैप, k कैप यूज होगा। तो इसका पहला है वेक्टर a, तो a का कोफिशिएंट लिखने की कोशिश करें, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट। 3 1 माइनस 2। उसके बाद b का लिखेंगे तो 1 माइनस 3 4। तो इसको कैलकुलेट करें आप, तो ये वाले वैल्यू के लिए आपको i ऐसे लिखनी होगी, ये डिलीट 1 इंटू 4 फॉर्मूला का माइनस 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 प्लस 2 इंटू 3 6। फिर माइनस आएगा, j कैप क्यों आया बता देता हूँ। पहला प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस। इसको लोगे तो ये डिलीट ये दोनों 4 बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लिखा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। चलिए करता हूँ, ये डिलीट 3 इंटू 4 12, फॉर्मूला का माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 2 माइनस आ गया प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। उसके बाद प्लस के कैप लिखूंगा, तो यहाँ क्या आएगा, ये डिलीट 3 इंटू 3 माइनस 9 इसलिए होगा कि प्लस माइनस, फॉर्मूला का माइनस 1 इंटू 1 1। इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ आएगा माइनस 2i कैप, यहाँ आएगा माइनस 14j कैप, यहाँ आएगा माइनस 10k कैप। इस तरह से आया। और इस वैल्यू को क्या करोगे आप, क्योंकि ये वाला वेक्टर का वैल्यू आ गई, ये वैल्यू को आप यहाँ पुट अप तभी करोगे जब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ आप पुट अप करोगे। चलिए मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, तो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे वेक्टर x क्रॉस वेक्टर y का। तो देखिए इस पे मैग्नीट्यूड पे 1/4 का कोई असर नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका निकालोगे। तो रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। तो आपको पता होनी चाहिए 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर था 196, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ हो जाएगा 196 for 200 एंड 100 300। ठीक है, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ इस ग्राफ में। 300 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 6 30 0, 5 1 5 5 2 10, 4 3 12। इसका रूट निकालो, 300 का 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 में से एक बाहर आया, 4 का रूट 2 आता है, 3 अंदर ही रह गया, तो ये आ गया 5 2 10 रूट 3। तो यहाँ आ गया 1/4 10 रूट 3। इसको काटोगे तो 2 बार में 1/2 5 रूट 3। तो ये आ गया 1/2 5 रूट 3। इस वैल्यू को आप 1 में पुट करें, पुट इन 1, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ 5 रूट 3। तो ये जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कटेगा, तो ये आंसर में आएगा 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज इसी के साथ वेक्टर इंड हुआ, और वेक्टर के रिगार्डिंग सारा टॉपिक्स आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाके विजिट करें, थ्योरी देखें, थ्योरी देखने के बाद क्वेश्चन करें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और किसी तरह का इशू होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो लेक्चर आपको पसंद आती है और आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।